नमस्कार, मैं आर.एस. विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जन जागृत न्यूज़ चैनल में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं मांडा प्रयागराज की खास खबर। मामला मांडा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खुरमा का है, जहां के ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश पांडे जी हैं। वहां के कुछ ग्रामीणों में शिव बहादुर बिंद, सुग्रीव बिंद, जमीला बेगम, जाहिदा बेगम, सबमो, धर्मराज मौर्य आदि लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ के ग्राम प्रधान विकास के नाम पर कुछ भी कार्य नहीं किए हैं, जैसे रिबोर, नाली, हैंडपंप, इंटरलॉकिंग, आवास, शौचालय, कोई भी कार्य नहीं कराए गए हैं। जो भी कार्य कराए हैं अपने खास लोगों के प्रति उन्होंने कार्य कराया है। और वहीं पर मेहरुन निशा जो कि मुसलमान बस्ती की रहने वाली हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान जातिवाद करते हैं और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को न तो आवास दिया है और ना ही शौचालय, जबकि यहाँ पर केवल 15 से 20 घर अल्पसंख्यक हैं। वहीं पर जब पत्रकारों ने ग्राम प्रधान से बात किया तो ग्राम प्रधान ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को दिखाते हुए बताया कि सामुदायिक शौचालय, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग आदि कार्य हुआ है और कायाकल्प का भी कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से कराया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पंचायत भवन अभी निर्माणाधीन है और ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से अपील किया है कि अगर एक बार मुझे फिर सेवा का मौका दिया जाए तो जो भी गांव का बचा हुआ कार्य है मैं उसे बड़े ही ईमानदारी से पूर्ण करूंगा और गांव का विकास करूंगा। आइए वीडियो क्लिप के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है? मेहरुन निशा। तो यहाँ का पता क्या है? खुरमा ग्राम के ग्राम प्रधान कौन है? सत्यप्रकाश पांडे। सत्यप्रकाश पांडे जी ग्राम प्रधान हैं। क्या शिकायतें हैं आपकी? सभी कार्ड से सब हिंदू हैं, उनके लिए कुछ आया हुआ है आज के दौर में और 70 साल के बैकडेट में भी आया हुआ है। 15 घर मुसलमान हैं, उनके लिए 70 साल बैकडेट से लेके आज तक में कुछ नहीं मिला है। ना तो चक्रोट, ना तो संडास, लैट्रिन, बाथरूम, कुछ भी नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ कि नहीं मिला? ये हमें नहीं मालूम। प्रधान आश्वासन देते थे कि हाँ आप लोग का निवास आएगा और आप लोग के लिए बहुत कुछ करूँगा। कहने का मतलब है मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किए और ना करेंगे। अच्छा, ये भी विश्वास है आपको कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और जब कुछ भी आता है किसी के लिए तो बोलते हैं कि हाँ आप लोग यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ से वहाँ चले गए हैं। हाँ तो हम लोग का क्या आईडी प्रूफ वहाँ के हैं, हम लोग वोटर हैं। तो आइए 2 किलोमीटर के दूर हो गए, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी वोट तो वहीं डालती हैं आप खुरमा में ही? जी हाँ, वोट वहीं पे डालती हूँ। यही बहाना लेकर हम लोग को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो इस तरह से करते हैं तो ये बताए आप लोग राशन कार्ड कहाँ का है? खुरमा का है। खुरमा का राशन भी वहीं से उठाती हैं आप लोग? जी जी। तो निवासी तो वहीं की हुई जी। यहाँ तो आप लोग केवल अपना व्यवसाय कर रहे हैं ना? जी जी। अच्छा जी। कितने घर मुसलमान हैं वहाँ पर? 15 घर मुसलमान हैं। अच्छा, किसी के लिए कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं। चक्रोट वगैरह, नाली? नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं। हैंडपंप वगैरह कुछ लगवाए? कुछ भी नहीं किए हैं। मतलब कोई सुविधा नहीं? जीरो? नहीं, जीरो, एकदम कोई भी सुविधा नहीं। इसके पहले के जो प्रधान थे उन्होंने कुछ विकास किया था? नहीं, कुछ भी नहीं किए थे। यानी कोई प्रधान कुछ नहीं करता मुसलमानों के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मुसलमान के लिए। जी हाँ। दादी, आपका नाम क्या है? जमीला। जमीला। कौन सा गांव है ये? खुरमा। खुरमा ग्राम सभा है। हाँ। यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? सत्यप्रकाश पांडे। सत्यप्रकाश पांडे जी यहाँ के प्रधान हैं। आप इनके लड़के हैं? हाँ। हाँ। अच्छा, क्या समस्या है दादी आपको? यहाँ विकास के नाम पे देख रहे हैं जिस तरह से आपका मकान है, टूटा फूटा पन्नी लगा के आप रह रही हैं। हाँ, तो क्यों, क्या आपको कॉलोनी नहीं मिली क्या? कुछ नहीं मिला साहब, कोई चीज नहीं हम लोग के मिला है। शौचालय वगैरह कुछ नहीं, कोई चीज की हमसे कोई शिकायत नहीं आया है साहब। इसके लिए आपने प्रधान जी से कभी कहा कि प्रधान जी कम से कम एक आवाज दीजिए? कई बार किया साहब, मेरे दुआरे देखे, मास्टरी देखे, सारा चीज देखे, नहीं कोई चीज नहीं किया साहब। कुछ कहते हैं कि हाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा? कहते हैं कि हाँ मिलेगा 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 मिलेगा, ये कहते हैं बस। क्या नाम बताइए प्रधान का आप? सत्यप्रकाश पांडे। सत्यप्रकाश पांडे जी। आपका क्या नाम है? हैदर अली। आप कभी शिकायत नहीं की प्रधान जी क्यों ऐसा हो रहा है? 5 साल बीतने वाला है। शिकायत किए हैं। हाँ, यही है, मुआवजा मिलेगा मिलेगा। अच्छा, हाँ, बस यही सिर्फ आश्वासन? आश्वासन देके मिलेगा मिलेगा। हमारे साथ वाले जो आए थे सूची में सबका, मेरे माँ का, और लोग तो डाल दिए प्रोसेस में, और जो सब पिछले वाले थे उनको तो आ गया एक किस्त। जी जी जी। और जब गए बोलने तो बोलते हैं आएगा आएगा, प्रोसेस में है, चालू है तुम्हारा जांच। उनका जांच नहीं हुआ, हमारा जांच हो रहा है अभी। अच्छा, यानी आप प्रधान से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर। प्रधान से संतुष्ट नहीं हैं आप?
जब हमारे लिए किए नहीं है तो क्या करें हम। जिनका आया है आवास, हाँ। तो क्या वो भी मोहम्मदम ही हैं? नहीं, या नहीं, 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 उसमें भी सामान्य है, ब्राह्मण भी हैं, अन्य पिछड़ी वर्ग भी है, केवल मुस्लिम छोड़। अच्छा, केवल मुस्लिम को छोड़ करके बाकी वैसे सब आए हैं, ओबीसी और जनरल को दे रहे हैं। सबका आया है, एक एक चार चार ऐसे आया है। यहाँ कितने घर मुस्लिम हैं आप? मान लो 20-25 घर हैं। 20-25 घर में किसी का नहीं आया है? नहीं, नहीं, शौचालय भी नहीं मिला? नहीं, कितने फार्म जमा किए, सब कितने बार ब्लॉक में भी गए, जमा करवाए, कुछ जांच कर लो, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। साहेब जांच कर लो, यहाँ से चौराहे से कोई नहीं, किसी की नहीं। क्या नाम है आपका? जाहिदा बेगम। जाहिदा बेगम जी, क्या कह रही हैं आप? आपको क्या नहीं मिला? हम लोग के भी कॉलोनी नहीं मिला कुछ, न कॉलोनी, शौचालय, कुछ नहीं। आपके पति कहाँ रहते हैं? घर में रहते। अच्छा, घर कुछ काम मिलता है कि नहीं उनको यहाँ नरेगा की तरफ? नहीं, नरेगा की तरफ से काम। जॉब कार्ड बना है? नहीं, कुछ नहीं बना है। यानी कुल मिला के सारी सुविधाएं से आप लोगों को वंचित रखा गया है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, सब्बो जी। अच्छा, आप ये कौन सा गांव है? प्रधान का नाम जानती हैं? नहीं पता है प्रधान जी का नाम? ग्राम सभा खुरमा के। ये बताए क्यों, क्या आपको आवास प्रधान जी ने नहीं दिया? नहीं, आवास भी नहीं दिए, न लाइट नहीं दिए, न राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा, आपको राशन भी नहीं मिलता, राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। इसके लिए आपने प्रधान जी से कहा कभी? नहीं। नाम क्या है आपका? धर्मराज मौर्य। ये आपका कौन सा गांव है? खुरमा। आप पात्र श्रेणी में? क्या है ये है। तो ये सब चीज़ें आपको मिला? क्या आपने फार्म नहीं फिलअप किया? उनसे बात कही नहीं आपने? नहीं कही, क्यों? इसलिए कि अगर हमारे छोटे भाई को नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? हमसे जो और गरीब है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब है आपका छोटा भाई जो आपसे खुद बहुत ज़्यादा गरीब है? और क्या, कोई भी समाज का हो? कोई भी समाज का हो, कोई भी समाज का उसको चाहिए पहले, उसके बाद हमको चाहिए। तो उन लोगों को मिला? नहीं मिला। किसको मिला? जो बड़े लोग हैं उसको मिला, बाकी सब कटवा दिए, नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उनको दिया गया। बाकी नाली, खरंजा, शौचालय, अब वो तो पर्सनल बनाया गया है हमारा, हम लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब जिसमें 400 आदमी चलते हैं, जो 4 आदमी चलते हैं उस रास्ते को नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब ये है जो भी खरंजा भी बना है वो भी पर्सनली यूज करने के लिए बनाया गया? क्या पर्सनली जो 4 आदमी के लिए बना है, 400 आदमी के लिए बनना चाहिए कि 4 आदमी क्या जरूरत है? खरंजा बना हुआ है और जो बिंद बिरादरी है बस्ती वहाँ तक गया हुआ है। और तो आगे में देखे हैं कई पार्ट है ना गाँव। अच्छा, गाँव को कई पार्ट में है ना, जैसे बिंद हो गया, प्रधान का इसमें घर है, उसमें हम लोग का है, ये बड़ा पूरा हो गया, इधर साइड में चमरोटी हो गई, इस साइड में बघेलवा हो गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप प्रधान कार्य संतुष्ट? कोई संतुष्टि नहीं है। कोई संतुष्टि नहीं है? तो क्यों, क्या इस बार आप उनका नहीं साथ देना चाहते? अरे राम राम, अब तो ऊपर वाला जाने का क्या करेंगे। किसी मोहल्ला बस्ती में एक लैट्रिन बाथरूम नहीं है, पूरे गांव के लिए है ना। जो प्रधानमंत्री ने दिया है पूरे समाज के लिए दिया है, न एक के लिए। अच्छा, एक भी नहीं बना? ना, मोहल्ला बस्ती का एक नहीं है, बिंदलावी में एक नहीं है। कयानी कितना लोग, कयानी कितना लेकर के सब बैठे हैं लोग के। जी प्रधान जी, आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम सत्यप्रकाश पांडे है। सन 2015 से मैं नवनिर्वाचित हुआ और समय समय पर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो काम के लिए आदेश निर्देश मुझे प्राप्त हुआ और ग्राम सभा में जो फंड मिला उसका सदुपयोग किया गया और कार्य को शासनादेश के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिया गया उसको पूरा किया गया। जी। सरकार द्वारा जो फंड मिला लोगों को आवागमन की सुविधा के लिए जी खड़ंजा निर्माण कराया गया, पानी के निकास के लिए नाली बनवाया गया, केंद्र सरकार द्वारा जो शौचालय लाभार्थियों को दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिन जिन लाभार्थियों का नाम लिस्ट में था
उनके इच्छा अनुसार यदि कोई बनवाना चाह रहा है तो मैं उसको 12,000 रुपये का चेक सीधे काट के जो है निर्गत किया, दिया उसको जी। या जो ये कहा हो कि हम नहीं बनवा पाएंगे, मेरे घर पर नहीं है, तो मैं उसको अपने द्वारा बनवाया। जितने भी लाभार्थी थे हमारे जो है स्वच्छ भारत मिशन के जो है लिस्ट में, उन सबको 100 में 100% उसका लाभ उनको मिला। यहाँ के जो बिंद बिरादरी है और कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं, उनका आप पे आरोप है कि आपने यहाँ पर जातिवाद किया गया है, इन लोगों को कुछ नहीं मिला और अपने एरिया को चमका रखा है। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, आरोप लगाना तो ये अब एक आम बात हो गई है। और रही बात गांव की, तो पक्ष विपक्ष हर जगह होते हैं जी। और विकास कार्यों का जहाँ तक प्रश्न है, बिंद समुदाय में भी हमने खड़ंजा रास्ता बनवाया है और ज़्यादातर लाभार्थियों को सबको शौचालय दिया गया है। यहाँ तक कि मेरे समय में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाभार्थियों को मैंने आवास दिया है बिंद बिरादरी में। बिंद बिरादरी में जी। और वो समय समय पर सरकार द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है जी, उससे कई लोगों का आवास भी बन चुका है जी। और रही बात शिकायत की, तो इच्छा अनुसार सबको लाभ जब नहीं मिल पाता है तो लोग ईर्ष्या करते हैं, शिकायत करते हैं, कमी बताते हैं। और जो अल्पसंख्यक की बात है, मुस्लिम समुदाय की बात जो है, वो हमारे यहाँ से अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय यहाँ से ज़्यादातर सब सुरवान दलापुर गांव सभा में जा कर के अपना अपना सब घर मकान बना लिए हैं। सिर्फ 2 घर है जो कि यहाँ अभी निवास करते हैं। उन दोनों घरों में एक अल्पसंख्यक है जिसमें उनके गरीब कमज़ोर हैं, उनके 3 बच्चे हैं, अलग रहते हैं, मैंने तीनों को आवास दिया। और एक महिला मुस्लिम है, वो वृद्ध हैं, उनके पास आवास नहीं है, उनका भी हमने चयन करा के उनको भी हमने आवास दिया है। शेष जो लोग दूसरे अन्य गांव सभा में जाकर बस गए हैं, तो सरकारी आदेशानुसार मैं अपने गांव सभा का कोई भी विकास का पैसा मैं दूसरी गांव में बसे हुए लोगों को कैसे विकास कराऊं, ये इसमें एक परेशानी है, कानूनी समस्या है, जो कि पंचायत एक्ट के तहत यह अलाउ नहीं है कि मैं अपने गांव सभा का पैसा दूसरे गांव सभा में बसे हुए लोगों के लिए जाके विकास। ये तो हमारा जो है लिस्ट ही बताएगा कि उनका नाम है या नहीं। ये लिस्ट में नाम है नहीं, आया नहीं है, तो मिला नहीं। लिस्ट में नाम है, आवास में उनका चयन हो चुका है। मैं उनको सूचना दिया था, मैं स्वयं उनके घर गया था। और एक और हैं अल्पसंख्यक में, एक मुसलमान अमीन अली जी, उनको पूर्व में, वो भी अकेले बसे हैं, गांव के एकदम पूर्व दिशा में है उनका घर है, और उनको भी हमने आवास दिया, शौचालय दिया, उनका रास्ता बनाया। अब रही बात कमियां निकालने की, तो कमियां तो पहले बता दिया कि हर व्यक्ति की इच्छा जब न पूरी होगी तो कमियां बताने वाले भी तो गांव में होते हैं। मैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, मुझे 5 वर्ष का समय मिला था गांव के लोगों की सेवा करने के लिए, उसमें हमने कहीं भी न कोई कोताही बरती है, न किसी के साथ कोई पक्षपात किया, न किसी के साथ कोई जातिवाद किया। रही बात आरोपों की, तो आरोप लगाना पहले कह दिया बड़ा सरल होता है, आदमी कोई किसी के ऊपर कुछ भी प्रकार का आरोप लगा दे, लेकिन साबित करना कठिन होता है। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही चाहूँगा कि जो धन के अभाव में जहाँ जहाँ विकास कार्य नहीं हो पाया है, मैं चाहूँगा कि अगले चुनाव में अगर सामान्य सीट होती है, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं दोबारा प्रधान हुआ तो जो पात्र व्यक्ति हैं हमारे गांव सभा में लाभार्थी, वो चाहे आवास के हों, चाहे रास्ता नाली की ज़रूरत हो, चाहे जो है शौचालय की ज़रूरत हो, तो उसको पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा ईमानदारी के साथ पुनः अगर मुझे सेवा करने का अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से सरकार से चाहूँगा कि वो मुझे अगर धन दे रही है, धन देगी सरकार,
तो मैं उसको हर हाल में पूरा करूँगा। अपने गांव सभा को मैं खुशहाल देखना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा जो भी योजनाएं जो है चालू की जाती हैं उसका लाभ जो पात्र हैं उनको निश्चित रूप से प्राप्त हो, अपात्रों को सुविधा न मिले, पात्र छूटने न पाए, उनको लाभ मिले। अभी आपको क्या लगता है पात्र छूटे हुए हैं? कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे रास्ता आने जाने के लिए कठिनाई है, तो रास्ता बनना तो सबके लिए इसमें पात्रता की बात नहीं होती है, रास्ता तो सबके लिए बनता है। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां वाकई अभी पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। तो पूरी तरह से विकास न होने का कारण केवल वजह धनाभाव है, न कि मेरी कोई कमी है। जी, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किसको? जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं मैसेज देना यही चाहूँगा, जनता अपने गांव सभा के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि मैंने ईमानदारी, निष्ठा और पूरी मेहनत के साथ मैंने काम किया है, अगर वो मेरे काम से प्रसन्न हैं, खुश हैं, जो कमियां रह गई हैं वो धनाभाव के कारण हैं, तो अगर जनता मुझसे खुश है, मुझे अच्छा समझे, तो अगर मौका मिला और चुनाव में लड़ूंगा तो एक बार पुनः इस गांव की जनता से, लोगों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि पुनः एक बार मुझे फिर सेवा करने का जो है अवसर। धन्यवाद जितना साहब आपने अपनी स्पष्ट बात को रखा है। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।